हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके साथ, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए बच्चे, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम सर्कुलर मोशन को समझ लेते हैं। तो बच्चे, किस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं? अगर एक बॉडी क्या करती है, व्हेन a body moves in such a path, एक ऐसे पाथ में मूव करती है, इन सच अ पाथ विच इज, जो कैसा पाथ है बच्चे, विच इज फिक्स्ड फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट से। ऐसे बच्चे हम कह देते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और सबको पता है उस फिक्स्ड पॉइंट को बच्चे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सेंटर होता है। तो बच्चे सिंपल अगर मैं कहूँ कि जब एक बॉडी एक ऐसे पाथ में मूव करती है जो कैसा बच्चे होता है, सर्कुलर पाथ होता है। क्या होता है? सर्कुलर पाथ। तो उस वक्त उस मोशन को बच्चे हम क्या कहते हैं, वो बॉडी कैसा मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, सर्कुलर मोशन। इस किस्म का मोशन है बच्चे। अगर इस सर्कल के अंदर कोई बॉडी मूव कर दिया तो इट मीन्स बच्चे वो किस मोशन में है, सर्कुलर मोशन के अंदर है। तो बच्चे सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो ये भी दो किस्म के बच्चे हमारे पास होते हैं। कोई भी मोशन टू टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन बच्चे होगा कि जब एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और बच्चे इसको हम ऐसे कहते हैं, अगर वो इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल टाइम के अंदर, तो उस वक्त बच्चे उस मोशन को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो बच्चे क्या खास बात है इसमें? दो बातें हैं बस, सिंपल आपने याद रखना है। यूनिफॉर्म के अंदर बच्चे क्या होगा, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें बच्चे होती है, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस वक्त बच्चे उस मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर ऐसा नहीं होता, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होती, उस वक्त उस मोशन को बच्चे हम क्या कहेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास होगा। अब बच्चे हमें ये तो समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। अभी देखो एक टर्म हमारे पास आ गई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बच्चे इसीलिए मैं पहले आपको सर्कुलर मोशन समझा रहा हूँ। जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं करती, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है। उसकी वेलोसिटी नहीं होती, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। उसकी एक्सेलरेशन नहीं होती, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये इसको आप जल्दी से देख लीजिए और नॉन यूनिफॉर्म बच्चे आपने खुद लिखनी है। तो बच्चे अब हम स्टार्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की मैंने बात की है, जैसे कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, फिर इनका रिलेशन बच्चे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट। दिस इज नंबर वन टॉपिक। नंबर वन टॉपिक है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो बच्चे डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, पहले आप वो समझ लो, फिर मैं आपको डेफिनेशन इसकी लिखाऊंगा, फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास और जिसका बच्चे रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका सेंटर कितना है, ओ। लेट अस सपोज बच्चे एक बॉडी है, वो यहाँ से अपना मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो बच्चे इस बॉडी का नाम, हम इस पॉइंट का नाम हम पी रख लेते हैं, ओके। एक बॉडी है, वो इस पी से अपने मोशन को बच्चे स्टार्ट करेगी और चलेगी किस में बच्चे, एक ऐसे पाथ के अंदर जो सर्कुलर नेचर होगा। मान लो बच्चे ये बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पर आती है किसी पॉइंट क्यों तक। तो मेरा आपसे बच्चे क्वेश्चन है, तो मुझे आप बताइए, अगर ओ से पी जो है वो कितना है, आर के बराबर है, तो ओ से क्यू भी कितना होगा, आर, बिकॉज ये भी रेडियस ऑफ सर्कल होगा। अभी बच्चे एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो क्यू पॉइंट बच्चे हमें मिला है, ये जो क्यू है, ये कैसा हमें मिला, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो रेडियस था ये स्वेप्ट हुआ है यहाँ से
यहाँ तक ऐसे मूव करके बच्चे गया, इस तरीके से ये मूव कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पर ये मूव करके गया है। अभी सपोज कर लो बच्चे कि ये जो एंगल बना ना इन दोनों के बीच में, वो एंगल कितना बन गया, थीटा एंगल बनेगा। तो बच्चे इसी थीटा एंगल को हम क्या कहते हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो बच्चे इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी पॉइंट पी से क्यू तक मूव करके गया, उस वक्त रेडियस वेक्टर ने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया होगा। तो जितना भी एंगल बनाएगा वही बच्चे हमारा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी आप कह सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में बच्चे एंगल होता है। अब वो एंगल कौन बनाता है, वो रेडियस बच्चे बनाता है। जितना वो मूव करके जाएगा, देखो जैसे जैसे ये क्यू पॉइंट शिफ्ट करता रहेगा, या आपका जो थीटा बच्चे ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है। तो बच्चे रेडियस, ये जो रेडियस वेक्टर है हमारा, ये कितना एंगल बनाता है। तो जितना ये एंगल बच्चे बनाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। Thus angular displacement is defined. Thus angular displacement is defined. इसको हम क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, is defined as the angle, ये एंगल बच्चे होगा which is, और बच्चे ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल हमारे पास बच्चे आएगा जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, एंगल होगा, ये किसने बच्चे बनाया होगा, स्वेप्ट किसने किया होगा, रेडियस वेक्टर ने बच्चे, आपने ये भी याद रखना है। तो हम क्या कहते हैं, दस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल विच इज ट्रेसिस भी हम कह सकते हैं बच्चे, ठीक है, ट्रेसिस और स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन टाइम टी। मान लो टाइम टी के अंदर इसने क्या किया, इस रेडियस ने जितना भी एंगल बनाया होगा, मान लो बच्चे ये यहाँ से यहाँ तक टी सेकंड में पहुँचता है, पी से पॉइंट क्यू तक, तो उस वक्त बच्चे हमारे पास जो थीटा है, जो एंगल बनेगा उसको हमने थीटा मान लिया। तो बच्चा यही थीटा जो हमारा ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। अच्छा जी, कंसीडर करते हैं बच्चे हमारे पास, कंसीडर अ सर्कुलर पाथ। बच्चे हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। मान लो इस सर्कुलर पाथ का बच्चे रेडियस कितना है, आर है हमारे पास। हमने एक सपोज कर लिया बच्चे कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है, आर है, इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। मान लो बच्चे इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव करके गया वो कहाँ से कहाँ गया, फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू तक मूव करके बच्चे ये हमारे पास यहाँ पर जाएगा, ठीक है। जब बच्चे ऐसा हुआ उस वक्त लेट एंगल बच्चे जो हमारे पास है, कौन सा एंगल, एंगल पी ओ क्यू, मान लो ये कितना हो गया, थीटा हो जाएगा। तो बच्चे हम लेट कर लें कि एंगल जो पी ओ क्यू हमारे पास बनेगा वो एंगल बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास, वो एंगल हो जाएगा थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और एक चीज़ मेंशन करनी है, जो पी से क्यू तक जाएगा ये बच्चे कितने टाइम में जाएगा, इन टाइम टी के अंदर इसे जाना है। देन एंगल इज डिफाइंड, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चे हम क्या डिफाइन करते हैं यहाँ से, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बच्चे बराबर होता है, याद रखना है आपने, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं, ओके। तो व्हाट इज द आर्क लेंथ, देखो बच्चे आर्क लेंथ ये वाली है, पी से क्यू तक जो जितनी भी लेंथ होगी इसको हम मान लेते हैं, ये पी क्यू है हमारे पास, ठीक है। और रेडियस इसका कितना दिया हुआ, आर रेडियस हमारे पास दिया हुआ है। तो बच्चे ये जो फार्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, आर्क अपॉन रेडियस, ये आपने याद रखना है। तो बच्चे ये हमारे पास क्या निकल कर आया, थीटा। थीटा बच्चे हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली बच्चे क्या है, एक एंगल होता है जो एक रेडियस वेक्टर बनाता है बच्चे, ठीक है। अभी बच्चे अगर हम ना मैं रब करने वाला हूँ बच्चे, इसको आप अच्छे से देख लो। अभी बच्चे देखो आप,
हमने अभी बात की है किसकी, अच्छा इसको बच्चे अब याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, थीटा बच्चे हमारे पास ये होता है। अगर बच्चे इसके यूनिट की बात करें तो इट हैज़ नो यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट, यानी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चे, इसके यूनिट हमारे पास कोई नहीं है भाई। ठीक है, इसके कोई यूनिट बच्चे हमारे पास नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है बच्चे, इसके यूनिट नहीं है। ठीक है, बट फिर भी ये हमारे पास बच्चे देखो, सॉरी, इट हैज़ अ यूनिट बच्चे इसके हैं। यूनिट क्या होते हैं, रेडियन है भाई, ये बात बच्चे, सॉरी, यूनिट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वो क्या होते हैं, एंगल है। और बच्चे अगर ये प्लेन एंगल है, बिकॉज सर्कुलर मोशन प्लेन में होता है, तो बच्चे इसके यूनिट जो हमारे पास वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे रेडियन। अगर सॉलिड में होता है बच्चे 3 डायमेंशन में, तो स्ट्रेट रेडियन हो जाता है। नंबर सेकंड बच्चे, डायमेंशन तो रेडियन के बच्चे नहीं है, मैंने डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें ये फॉल नहीं करता है। और बच्चे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और बच्चे ये क्या होती है, एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी आपने बच्चे याद रखनी है बात के, एक जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चे हमारे पास होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बच्चे ये था हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, हम किसे कहते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बच्चे किससे कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, यानी डिस्प्लेसमेंट किस रेट के साथ चेंज हो रही है, तो बच्चे उसी को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो बच्चे इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड as the rate at which angular displacement change with time। यानी ये वो रेट होता है बच्चे जिसमें हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज करती है टाइम के साथ साथ। जैसे बच्चे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी, वैसे ही बच्चे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी होता है बच्चे। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको बच्चे हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई ओमेगा। बच्चे अपने ये वर्ड याद रखना, इसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है। आप क्या करिए, यहाँ से पहले पूरा सर्कल ड्रा कर दीजिए बच्चे, फिर यहाँ से ऐसे मिटाकर और फिर आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो आपने याद रखना ये बच्चे क्या हमारे पास ओमेगा है। ठीक है, तो ओमेगा बच्चे जो है, मैं इसका जो नाम है आपको बता देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओके, तो बच्चे ओमेगा जो है हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं, फॉर इसका बच्चे हम यूज़ करते हैं, सिंपल है, डिनोट करने के लिए किसको, एंगुलर वेलोसिटी को। ओके बच्चे, इसको मैं अभी रब करूँगा, अच्छे से पहले देख लो। तो चलिए बच्चे आगे हम मूव करते हैं। consider an object is moving in a circular path of radius r। मान लो बच्चे हमारे पास सर्कुलर पाथ है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और किस पाथ में बच्चे, सर्कुलर पाथ के अंदर, जिसका रेडियस कितना है, r, फ्रॉम पॉइंट P टू Q तक के बच्चे वो मूव करके। ठीक है, और इन स्मॉल टाइम, मान लो हम स्मॉल टाइम के बच्चे बात करते हैं कि स्मॉल टाइम के अंदर डी टी के अंदर,
सच दैट जो बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, सच दैट देयर इज अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सच दैट देयर इज अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे हम सपोज करते हैं जो यहाँ पर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बच्चे यहाँ पर अभी जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, डी थीटा हम सपोज कर लेते हैं छोटा एंगल। देखो बच्चे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं इनस्टेनियस, आप याद रखिए जैसे इनस्टेनियस वेलोसिटी की बच्चे हमने बात की थी फॉर स्मॉल टाइम के लिए, तो हमने वही बात की कि स्मॉल टाइम डी टी के अंदर ये छोटा एंगल बनाएगा यानी कम डिस्प्लेसमेंट करेगा। देन एंगुलर वेलोसिटी जो बच्चे होती है उसका फार्मूला हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम कितना लगेगा। ठीक है बच्चे, तो इसको बच्चे हम कितना रखते हैं, ओमेगा है हमारे पास ये, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चे कितना होगा, डी थीटा, और टाइम कितना लगा, डी टी। तो बच्चे ये जो हमारे पास फार्मूला आया है इस फार्मूले को आपने याद रखना है, ये फार्मूला हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का, दिस इज द फार्मूला फॉर यूजिंग एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो बच्चे क्या है, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी के बराबर होगा। अब बच्चे अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो हमारे पास जो एसआई यूनिट आएंगे, अभी एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा बच्चे जो आएंगे एंगल के होते हैं रेडियन, और टाइम के बच्चे क्या होते हैं, सेकंड, यानी ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड होगा। ठीक है, नंबर सेकंड बच्चे अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में हमारे पास सिर्फ टाइम आएगा, बिकॉज रेडियन के नहीं है, तो बच्चे एम ज़ीरो होगा, एल बी ज़ीरो होगा, और टी सिंपल आ जाएगा -1 हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास आगे यूनिट, और जो मैंने बात की बच्चे इसमें हमारे पास ओमेगा। बच्चे देखो और एक बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लास्ट बच्चे हम बात कर लेते हैं कि नंबर थर्ड पॉइंट बच्चे आपने याद रखना है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और बच्चे इसकी जो डायरेक्शन है, ओमेगा की जो डायरेक्शन है, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, लेट अस सपोज बच्चे कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है, उस वक्त बच्चे जो हमारा ओमेगा होगा फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए बच्चे जो ओमेगा है ये होगा आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हमारा ओमेगा है बच्चे वो क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे यहाँ से हम ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर हम ना स्क्रू रूल यूज़ करते हैं। स्क्रू रूल, अगर बच्चे हम स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो ओबियसली स्क्रू बच्चे अंदर की तरफ मूव करके जाएगा। इट मीन्स अगर ऐसा हम मूव कर रहे हैं बच्चे, उस वक्त इसकी जो ओमेगा है बच्चे ये आउटवर्ड होगा, क्या हो जाएगा, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए बच्चे हमारा जो ओमेगा है ये आउटवर्ड होगा, और जब क्लॉकवाइज होगा बच्चे इस तरीके से। अब बच्चे देखो स्क्रू इस तरीके से खुलता है आई थिंक, तो इस तरीके से बच्चे क्या होता है वो क्लोज होता है, तो इस तरीके से खुलता है तो बाहर इधर आएगा बच्चे आपकी तरफ, तो आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा बच्चे, तो अंदर की तरफ मतलब इनवर्ड होगा। तो अपने बच्चे ये स्क्रू रूल है, आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल इसे बच्चे हम बोलते हैं। स्क्रू टाइट होता है तो वो किस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो टाइट होता है, ठीक है, और अगर उसको खोलते हैं तो किस डायरेक्शन में खोलते हैं बच्चे, इस डायरेक्शन में खोलेंगे तो दिस इज़ अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइट होगा, दिस इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने सर्कुलर मोशन की बात की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की, एंगुलर वेलोसिटी की हमने बात की। तो बच्चे अपने याद रखना है, इसी लेक्चर को हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।